ना चले कैप्टन रोहित, ना विराट दिखे किंग, और गिल तो दूर दूर तक नजर नहीं आए प्रिंस। एक समय तो ऐसा लगा कि टीम इंडिया जो है आज शायद बांग्लादेश के सामने इतिहास रचने के मूड में है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को हराकर लौटी है। पाकिस्तान को उसके घर में 2-2 मैच हराकर बांग्लादेश के हौसले बुलंद थे, और वो हौसले पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के सामने नजर आए जब कैप्टन रोहित शर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। विराट ने भाईचारे को आगे बढ़ाया, 6 रन बनाया, और गिल ने कहा कि जब बड़े नहीं चले तो हम चलकर क्या करेंगे। वो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया पहले मैच में 14 पे 0 से 34 पर जब 3 हुई तो शायद एक पल को लगा कि यह मैच इंडिया के हाथ से निकल रहा है। यह लगा कि जिस तरह से ओडीआई सीरीज में श्रीलंका के सामने गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल की फजीहत हुई थी, क्या वही फजीहत 2.0 बांग्लादेश के सामने पहली टेस्ट सीरीज में होगी। हालांकि देर शाम होते होते भला हो अश्विन का, भला हो जडेजा का, जिन्होंने इंडिया के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया, इज्जत बचाई, मैच बनाया, लेकिन सवाल फिर वो बरकरार है कि टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर इतना ज्यादा फ्लॉप क्यों है। सवाल यह भी कि बड़े बड़े नाम के दर्शन इतने छोटे क्यों हैं, क्योंकि दलीप ट्रॉफी में ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो खेलते नजर नहीं आए थे। बांग्लादेश इंडिया के कंपैरिजन में एक कम एक्सपीरियंस टीम है। इंडियन कंडीशंस पे मैच थे। इंडिया की टीम जो है हफ्ते भर पहले पहुंच गई थी, और थोड़ी सी बॉल जब दाएं बाएं हिलने लगी कंडीशंस की वजह से, तो फिर बैक टू बैक विकेट गिरने लगे। रोहित शर्मा के जहां तक विकेट की बात है, रोहित शर्मा का हिसाब किताब सीधा साधा है कि चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लेकिन सवाल जो है वो गिल और कोहली को लेकर बरकरार है, क्योंकि बीते 3 सालों में गिल और कोहली की उंगलियों पे गिनी हुई पारियां हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। सवाल यह है कि गिल और कोहली क्या वाकई में टेस्ट क्रिकेट में किंग और प्रिंस का रुतबा रखते हैं, क्योंकि स्टैट्स इसके बिल्कुल इतर कहानी कहते हैं। हालांकि तारीफ बांग्लादेश के गेंदबाजों की भी होनी चाहिए। हसन महमूद क्या गजब गेंदबाजी की है, बार बार बेहतर गेंदबाजी करते नजर आए। लेकिन सवाल आज इंडिया के टॉप ऑर्डर के बड़े बल्लेबाजों का है, क्योंकि जहां तक बात शुभमन गिल की है, 2024 में जिन खिलाड़ियों ने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा डक यानी 0 रन बनाए हैं, उसमें गिल फिलहाल नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह है जो कि तेज गेंदबाज है, और दूसरे पर गिल आते हैं। उनके साथ विराट कोहली भी नजर आते हैं। सवाल फिर यही है कि 2024 में 3-3 बार 0 पर आउट होना गिल और विराट का क्या टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत है। जहां तक बात रोहित शर्मा की है, तो रोहित शर्मा ने भी बांग्लादेश के सामने अपनी खराब फॉर्म को कंटिन्यू किया है। बांग्लादेश के सामने 2015 वर्ल्ड कप में यही रोहित शर्मा थे जिन्होंने एक शानदार शतक लगाया था, टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। लेकिन बीते कुछ सालों में रोहित दुनिया की हर बड़ी टीम के सामने चलते हैं, लेकिन जब बारी बांग्लादेश की आती है तब वो फ्लॉप हो जाते हैं। 4 मैच में सिर्फ 39 रन, 9 का एवरेज, हाईएस्ट 21, और ये रोहित शर्मा नहीं है जिन्हें हम और आप जानते हैं। रोहित शर्मा 6 के फेर में लगातार फंसते जा रहे हैं। 6 रन बनाए थे 2015 में, 6 रन बनाए थे 2019 में, ईडन गार्डन में 21 रन, और चेन्नई में एक बार फिर 6 रन। और इसीलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं। रोहित शर्मा एक बार एलबीडब्ल्यू में बचे, 2 बार कैच ड्रॉप हुए, लेकिन इसके बावजूद अगर आप सिर्फ 6 रन बनाते हैं तो आपको लेकर सवाल भी उठने शुरू हो जाएंगे कि सवाल आप क्यों अपनी टीम को स्टेबिलिटी नहीं दे पाए। जिस तरह से स्कोर की हम बात करें, 14 पर 1, 28 पर 2, 34 पर 3, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत कोशिश हुई, लेकिन 144 पर 6 विकेट थे। अगर अश्विन जडेजा की पारियों को हटा दे तो फिर टीम इंडिया ने वो संघर्ष किया था जिससे शायद 150 या 250 पर हम ऑल आउट हो सकते थे। विराट कोहली बीते 10 पारियों में सिर्फ 1 पारी में हाफ सेंचुरी जड़ पाए हैं। शुभमन गिल के भी अगर आप स्टैट्स याद करेंगे, बीते 3-4 सालों में लगातार वो फ्लॉप रहे हैं, सिवाय 1-2 पारियों के। विराट का भी साल 2024 पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। अगर वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने 59 गेंदों पर 76 रन की पारी को हटा दें तो विराट एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए। आउट होना और एक ही गलती को दोहराना विराट कोहली की फिलहाल एक तरीके से आदत बन गई है। बैक टू बैक वो आउट होते जा रहे हैं। जहां तक बात शुभमन गिल की, अगर आप शुभमन गिल के स्टार्ट देखेंगे तो 21 रन, 5 रन, 13 रन, 18 रन, 6 रन, 10 रन, 29 रन, 2 रन, 26 रन, 23 रन, 0, 34, 0, 0, ये शुभमन गिल के स्टार्ट है। बीते 10, 15, 20 पारियों में गिल ने सिर्फ एक बार शतक लगाया है, जहां पर विराट ने भी शतक लगाया था, और वो शतक था अहमदाबाद की उस सड़क पर जहां पर दोनों टीम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त तरीके से रन बनाए थे। सवाल फिर यही है कि शुभमन गिल का टेस्ट करियर में वो इंप्रेशन क्यों नहीं नजर आता जो बाकी फॉर्मेट में वो दिखा पाते हैं। जिस तरह से वनडे में उछलते हैं, क्या वो टेस्ट क्रिकेट को लेकर नॉन सीरियस है या फिर
टेस्ट क्रिकेट में वो ओवर एक्सपोज होते जा रहे हैं। शुभमन की अक्सर स्किल्स को लेकर बात की जाती है, कहा था कि जो बल्लेबाज स्किल वाला है वो बहुत लंबे समय तक फ्लॉप नहीं होता, लेकिन गिल के स्टैट्स कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पारी में 0, इससे पहले पारी में 0, उससे पहले 34, उससे पहले 0। ये शुभमन गिल के बार बार के स्टैट्स हैं जो परेशान करने वाले हैं, और यही सवाल उठता है कि गिल के टेस्ट करियर को लेकर क्या एक रेड अलर्ट जो है फिलहाल वो बजना चाहिए। मजाक इंडिया से लेकर पाकिस्तान का चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाबर आजम से कंपेयर करना अब तौहीन है, क्योंकि शुभमन गिल का कंपैरिजन नहीं हो सकता। कईयों का कहना है कि शुभमन गिल इज द मोस्ट ओवर हाइप बैटर ऑफ दिस जनरेशन, बिकॉज यशस्वी जायसवाल जो बार बार रन बनाते हैं उनको लेकर इतनी बातें नहीं होती हैं जितनी बातें गिल को लेकर होती है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या इट्स हाई टाइम कि अब शुभमन गिल को संभलना होगा, क्योंकि टीम इंडिया से श्रेयस अय्यर की ऐसे ही वापसी हुई थी। टीम इंडिया से करुण नायर जिन्होंने 300 रन बनाए थे, उनकी ऐसे ही वापसी हुई थी। केएल राहुल और शुभमन गिल, ये 2 खिलाड़ी हैं जिन पर शायद इस टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग में सबसे ज्यादा निगाहें होंगी। क्या ये कमबैक होगा? फिलहाल तो अश्विन और जडेजा ने टीम इंडिया को एक अच्छी पोजीशन में डाल दिया है, लेकिन सेकेंड इनिंग काफी हद तक मैटर करेगी कि टीम इंडिया ये मैच जीतती है या बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर जो कारनामा किया था वही कारनामा एक बार फिर वो इंडिया में रिपीट करती है।